पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन आरजी जंगबंदी के मुद्दत में तौसी कर दी गई। सिफारती ज़राए के मुताबिक दोनों मुमालिक के माबैन जंगबंदी को दोहा मुज़ाकरात के इख्तिताम तक बढ़ाया गया। आरजी जंगबंदी में तौसी तालिबान हुकूमत की दरख्वास्त पर की गई। दूसरी जानिब कतर की सॉलिसी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन मुज़ाकरात हफ्ते को दोहा में होंगे। अफगान वफ्द की क़यादत वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब करेंगे। पाकिस्तानी हुक्काम भी शरीक होंगे। अफगानियों का पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस होना बाइसे तशवीश है। हमने हजारों जानों की कुर्बानी दी, अरबों डॉलर का नुकसान उठाया। सवाल उठता है कि हम कब तक मुहाजिरीन का बोझ उठाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत आला सतही इजलास, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़राए आला हुक्काम शरीक। सूबाई हुकूमतें और इदारे अफगान मुहाजिरीन की वापसी को जल्द से जल्द यकीनी बनाएं। वजीर आजम की हिदायत। वजीर आजम ने कहा कि अफगानिस्तान से ख्वारिज ने पाकिस्तान पर हमले किए। फील्ड मार्शल की क़यादत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी इजलास में शरीक नहीं हुए। नुमाइंदगी मुज़म्मिल असलम ने की। वजीर आजम का KP हुकूमत के साथ मिलकर चलने का अज़्म। अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बन चुका। पाकिस्तान की जमीन पाकिस्तानियों की है। अफगान मुहाजिरीन को वापस जाना होगा। वज़ीर दिफा का एक्स पर पैगाम लिखा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जंग भारत, अफगानिस्तान और ख्वारिज ने मुसल्लत की। ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की अफगानिस्तान से हमले की कोशिशों का तफसीली जायजा पेश कर दिया। वज़ीर दिफा ने कहा कि 5 साल में दहशतगर्दी की जंग में 3844 जवान आम शहरी शहीद हुए। 10,000 से ज्यादा वाक़यात हुए। पाकिस्तान ने अफगान वज़ीर ख़ारजा का दहशतगर्दी को पाकिस्तान का अंदरूनी मसला कहने का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान को अफगान तालिबान, फितना ख्वारिज और फितना हिंदुस्तान की इश्तियाल अंगेजी पर तशवीश है। अफगान जहरियत के नतीजा में दिफा का हक इस्तेमाल किया। पाकिस्तान की कार्रवाई अफगान अवाम के खिलाफ नहीं थी। पाकिस्तान ने फितना और ख्वारिज और फितना हिंदुस्तान के सबूत कई बार पेश किए। उम्मीद है तालिबान दहशतगर्दों के खिलाफ काम करेंगे। ख्वारिज और अफगान अमन दुश्मनों के खिलाफ घेरा मजीद तक। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में ख्वारिज का सिक्योरिटी फोर्सेस पर नाकाम खुदकुश हमला। पाक फौज की बरवक्त जवाबी कार्रवाई में 6 ख्वारिज मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की दताखेल में कार्रवाई। खुफिया इत्तला पर किए जाने वाले ऑपरेशन में 6 खारिजियों को हलाक कर दिया गया। फोर्सेस ने 10 रोज की कड़ी निगरानी के बाद कामयाब ऑपरेशन किया। 4 दिन में 102 खारिज हलाक। पंजाब काबीना ने TLP को बैन करने के लिए अपनी जो मंजूरी है वो दे दी है और वो मंजूरी वफाकी हुकूमत को भिजवा दी गई है। सो एक जो लीगल रिक्वायरमेंट है सुबह के हवाले से उसको पूरा कर दिया गया है और वफाकी हुकूमत को कैबिनेट ने अप्रूव करके ये समरी जो है वो भिजवा दी है। पंजाब काबीना ने मजहबी जमात पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। फैसला विभाग को भिजवा दिया गया। किसी को कत्ल व गारत की इजाजत नहीं दी जा सकती। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया कि किसी मजहबी जमात, मदारिस या मसाजिद के खिलाफ फैसला नहीं किया। एहतजाज की कॉल गजा मुआहदे के बाद दी गई। हुकूमत के रेट को चैलेंज करने वाले मुल्क के हमदर्द नहीं। ताजरों ने आज की कॉल को यकसर मुस्तरद किया। मुजाहिरीन ने मुज़ाकरात में ज़ाती मफाद को तरजीह दी। जो एहतजाज की कॉल थी तहरीक इंसाफ और TLP की तरफ से, उसको भरपूर तरीके से लोगों ने रिजेक्ट किया है, मुस्तरद किया है और ना कोई मुजाहरा हुआ है और ना ताजर बरादरी ने और बिजनेस कम्युनिटी ने और चेंबर्स ने दुकानें बंद करने की इजाज़त दी है। तो ये जो सियासी स्टंट होता है मीटिंग में ना जाने का इस्लामाबाद में मौजूदगी के बावजूद कि आप इस्लामाबाद में मौजूद हों, इससे नुकसान किसी का नहीं होता। आपकी वाह हो जाती है, सोशल मीडिया पे 4 बंदे लिख देते हैं और आप अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी कर लेते हैं। फ़र्क किसी को कोई नहीं पड़ेगा, सिर्फ उस सूबे के अवाम को फ़र्क पड़ेगा। अवाम ने मजहबी जमात और तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल को मुस्तरद कर दिया। बेमकसद एहतजाज की कॉल्स का नतीजा यही निकलता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात
अता तारड़ ने कहा कि वजीर आजम की जेर सदारत सूबे के अमन अमान से मुताल्लिक इजलास में वज़ीर आला केबी की मौजूदगी जरूरी थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इजलास में बैठकर बातचीत करने पर यकीन नहीं रखते। अल्लाह ताला का फजल है कि हमारी खारजा पॉलिसी कामयाबी से जारी है। मुल्क में शरपसंदों के लिए कोई जगह नहीं। बदअमनी और इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ आमी हाथों से निपटेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की JUI के अल्लामा शाह अवैस दुरानी से मुलाकात। मजहबी हम आहंगी, रवादारी, कौमी इत्तेहाद पर तफसीली तबादला ख्याल। मुलाकात में इत्तेफाक किया गया कि किसी बेगुनाह शहरी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, किसी भी मदरसे को बंद नहीं किया जाएगा। कार्रवाई सिर्फ शरपसंदों के खिलाफ होगी, कानून हाथ में नहीं लिया जा सकता। G2G फ्रेमवर्क के तहत UAE और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान मुआहदा तय पा गया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत। तकरीब से खिताब में वजीर आज़म ने कहा कि G2G फ्रेमवर्क के तहत तय पाने वाला मुआहदा एक अच्छे सफर का आगाज है। मुश्तरका मंसूबे दोनों मुल्कों के मफाद में हैं। शेख मोहम्मद बिन जैद पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मंसूबे और तिजारत को फरोग देना चाहते हैं। अमरीकी सदर ने इब्राहिम मुआहदे की जल्द तौसीक का इंदिया दे दिया। अमरीकी सदर का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू। सऊदी अरब भी जल्द इब्राहिम मुआहदे में शामिल होगा। चाहता हूँ कि सऊदी अरब मुआहदे में शामिल हो जाए। सऊदी अरब इब्राहिम मुआहदे में शामिल होगा तो सब शामिल होंगे। कई ममालिक ने मुआहदे में शमूलियत की ख्वाहिश जाहिर की। UAE और बहरीन ने इसराइल से ताल्लुकात बहाल करके मुआहदे पर दस्तखत किए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत में लिखा कि बानी PTI से मुलाकात के लिए अडयाला जेल हुकाम को हिदायत की है। विफाकी वज़ीर दाखिला और होम डिपार्टमेंट पंजाब को भी मुलाकात के लिए लिख चुका। कोशिश के बावजूद बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाई गई। मैं सूबे का मुंतखब वज़ीर आला और 4.5 करोड़ अवाम का नुमाइंदा हूँ। मेरा आईनी और अखलाकी फर्ज है कि अपनी जमात के पैटर्न इन चीफ से हिदायत हो। आला अदलिया के जजेस की आज़ादी और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम जरूरी हैं। बैरूनी असर रसूख का जवाब देने के लिए इदारा जाती मैकेनिज्म कायम करने की कोशिश की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत नेशनल जुडिशल पॉलिसी मीटिंग कमेटी का इजलास। अदलिया में मुदाखलत के खिलाफ इदारा जाती रद्द-ए-अमल पर गौर किया। इजलास का कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम का मामला जुडिशल काउंसिल के सामने रखने का फैसला। इजलास में लापता अफराद के बारे में ब्रीफिंग। अलीमा खान समेत 11 रहनुमा और कारकुनान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत। अदम हाजिरी पर अलीमा खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। अलीमा खान को ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 497 के तहत जमानत मनसूखी का नोटिस जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुकदमे की समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह ने मौक़िफ़ अपनाया कि अलीमा खान ट्रायल कोर्ट में रुकावट और कानूनी अमल में रखना डाल रही हैं। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का अमेरिका का सरकारी दौरा। SPR के मुताबिक सरबराह पाक बहरिया की अमेरिका की आला बहरी और सिविल क़यादत से हम मुलाकातें। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने अमेरिका की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का भी दौरा किया। अमेरिका एडमिरल नवीद अशरफ ने थिंक टैंक के माहिरीन से खिताब में इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस और मुश्तरका मैरीटाइम कोशिशों से पाक बहरिया के ताउन में कोशिश की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से काबीना में शामिल होने वाले नायब वज़रा की मुलाकातें। सवाई वज़ीर कानून राना मोहम्मद इकबाल खान, सवाई वज़ीर मेहनत ख्वाजा मोहम्मद मंशा भट्ट की काबीना में शमूलियत पर खैर मकदम। नायब सवाई वज़रा मुस्लिम लीग नून की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि शहरियों के जान माल की हिफाजत हमारी पहली तरजीह है।
मॉनसून सीजन में बारिशों और सैलाब से मुल्क की मईशत को बड़े पैमाने पर नुकसान। हुकूमत की सरकारी रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया सैलाब से मईशत को 822 अरब रुपए का नुकसान हुआ। 70 अजला में 65 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर। सैलाब के बाद ज़राअत और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। 2 लाख से ज्यादा मकानात तबाह। 1037 अफराद जान से चले गए। 1000 से ज्यादा जख्मी। मुल्क में सोने की कीमत को लगाम न लग सकी। सोने की कीमत में इजाफा जारी। एक ही दिन में सोने की फी तोला कीमत में 14,000 रुपए का इजाफा। मुल्क में सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह 4,56,900 पर हो गई। 10 ग्राम खालिद सोने की कीमत में 12,000 रुपए का इजाफा। कीमत 3,91,000 हो गई, जबकि आलमी मार्केट में सोने की कीमत में इजाफा जारी। सोने की आलमी सतह पर कीमत $4,358 फी औंस। अमेरिका के शदीद दबाव के बाद भारत ने रूस से तेल की खरीदारी 50% कम कर दी। व्हाइट हाउस हुकाम की तस्दीक। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका और भारत के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात तामीरी और मफीद रहे। भारतीय रिफाइनरीज ने रूस से तेल की दरामद में पहले ही से 50% कमी कर दी। भारत मुस्तकबिल में मुकम्मल तौर पर रूस से तेल की खरीदारी रोकेगा या नहीं, अमेरिकी हुकाम ने इस बारे से आगाह नहीं किया। और पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर को UN वुमेन पाकिस्तान की नेशनल गुडविल एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया गया। अदाकारा ने MPO पर दस्तखत कर दिए। अदाकारा का खवातीन और बच्चियों की आवाज बनने का अज़म। UN नुमाइंदे ने हानिया आमिर की खिदमत को सराहा। मुआहदे के तहत खवातीन की मौसी खुद मुख्तारी के लिए मुश्तरका इक़दाम किए जाएंगे। ये एजाज नहीं, जिम्मेदारी है। खवातीन के लिए बराबरी और बाख्तियार होना तरजीह है। हर लड़की का ख्वाब पूरा करने का हक मिलना चाहिए।